हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिन से बहुत जन ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने क्या क्या फ़ेस किया है अपनी जर्नी में, और मेरे डीएम ने भी क्या फ़ेस किया है, क्या होता था मेरे डीएम के साइड पे और मेरे साइड पे क्या होता था जब हम लोग सेपरेशन में थे। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट, ताकि जो लोग बहुत लो फील करते हैं या हार मान लेते हैं बहुत जल्दी अपनी जर्नी से, या जिनको कोई पॉजिटिव चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा मेरी जर्नी के थ्रू। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2010 से। मैं अपनी डीएम से मिली थी 2010 में और हम लोग एक ही साथ पढ़ाई करते थे। वी वर कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स, हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। पर जब मैंने पहली बार अपने डीएम को देखा था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी मुझे। जैसे बोलते हैं ना, किसी लड़के को ताड़ना, मैं एकदम ऐसे ही अपने डीएम को देख रही थी जैसे मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, फिज़िकल 3D में मैं उनको पहली बार देखी थी उस दिन। बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया था, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस वाली जो फीलिंग होती है ना देख के, वही हुआ था। बॉलीवुड में अगर देखा जाए, अगर मूवीज़ जो होती है उनको लव एट फर्स्ट साइट बोला जाता है, लेकिन ट्विन फ्लेम स्टोरी में अगर बोला जाए तो वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो वो सोल रिकॉग्निशन होता है। मेरे सोल को उस टाइम पता चल गया था कि मेरे डीएम कौन है। उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं था कि जिस लड़के को मैं देख रही हूँ वो उनके साथ मेरा क्या कनेक्शन है। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप हुई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। उस टाइम पे आई वॉज इन अ कामिक रिलेशनशिप। मैं बहुत ही एक कामिक, मतलब गंदे वाली जो होते हैं ना कामिक रिलेशनशिप, मैं वैसे ही थी एक मेरे कार्मिक पार्टनर के साथ। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई डीएम वॉज टोटली सिंगल। ठीक है, मेरे डीएम सिंगल थे और मैं अपनी पूरे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी। जैसे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइंस नहीं होती हैं एकदम, मैं तो बाकियों का नहीं पता, मैं बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी। जैसे कि मतलब किसी को कुछ भी बोल देती थी, सोच समझ के कुछ नहीं बोलती थी। एकदम मेरा बिहेवियर बहुत रफ था। आई वॉज वेरी रूड, गाली गलौज देना, मतलब किसी से ढंग से बात नहीं करना, एकदम डिस्टॉर्टेड वाली फेमिनाइन थी मैं। इमोशनली जितनी वीक थी उतना ही, अंदर से जितनी वीक थी मैं इमोशनली, बाहर से मैं उतनी ही रूड थी। मेरा बिहेवियर उतना ही रूड था। ठीक है, मेरा और मेरे डीएम का फ्रेंडशिप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बट हम लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं थे, ना ही मेरे डीएम ने मुझे कभी कोई कमिटमेंट दिया था। जो बबल फेज था हम लोग का, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड, मतलब शॉर्ट पीरियड का था। इट वॉज जस्ट फॉर 7 to 10 days, 7 दिन ही बोल सकते हैं। मेरा बबल फेज 7 दिन ही था। उस 7 दिन में मैं समझ गई थी कि डिवाइन लव क्या होता है, डिवाइन कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वो जो 7 दिन था, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मतलब अभी मेरी शादी हो चुकी है मेरे डीएम से, लेकिन वो जो फेज़ था ना, वो कभी वापस नहीं आएगा मेरी लाइफ में। दैट 7 days वाज सो प्योर, बहुत ही प्योर था और बहुत ही अनकंडीशनल था वो फेज़। उसके बाद जब बबल फेज़ ख़त्म हुआ, 7 दिन का बोल सकते हैं, उसके बाद मेरे डीएम मेरे से रन करना स्टार्ट कर दिया एंड आई स्टार्टेड टू चेज हिम। क्योंकि जो चीज़ मुझे मेरे डीएम से मिला था वो मुझे ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं मिला। मुझे मेरे कामिक पार्टनर से भी नहीं मिला, मुझे मेरे माँ बाप से नहीं मिला, मुझे अपने फ्रेंड्स, भाई बहन, किसी से नहीं मिला। जो केयर, जो लव मेरे डीएम ने मुझे दिखाया था उस दौरान, मतलब बोल सकते हैं कि मेरे डीएम ने हर एक रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में। चाहे वो एक माँ का हो, एक बाप का हो, भाई बहन, दोस्त, एक लवर का हो, हर एक रिश्ता मतलब निभाया है मेरे डीएम ने। फिर वो मुझसे रन करने लगे और मैं चेस करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो इंटेंस वाला जो फीलिंग था उससे मेरे डीएम डरते थे। क्योंकि हम दोनों ही डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन से हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस किया है।
वी बोथ आर फ्रॉम इंटरकास्ट रिलीजन एंड उनके घर में स्टेटस अलग है, मेरे घर का स्टेटस अलग थे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी ना वो दोनों की सेम थी। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं जो चाइल्डहुड से मतलब हम दोनों ने फेस ना किया हो। फिर ऑन ऑफ चलता था हम दोनों के बीच। जैसे ही मेरे डीएम रन करना स्टार्ट कर दिए, मैं चेस करना स्टार्ट कर दी। कभी कभी होता था एनर्जीज स्विच होता था, कभी मैं रन करती थी फिर मेरे डीएम मुझे चेस करते थे। तो ऐसे करते करते 5 साल चला गया। कभी कभी बीच में होता था 3-4 महीना बात ही नहीं होता था, या 6 मंथ्स कंप्लीट गैप रहता था। कभी मैं अपने डीएम को ब्लॉक कर देती थी तो कभी मेरे डीएम मुझे ब्लॉक कर देते थे गुस्से में आके। ऐसे ही 2015 तक चलता रहा। उस दौरान उसके बाद मेरे डीएम एक कामिक रिलेशनशिप में चले गए। जब 2015 आया था तब मेरे और मेरे डीएम के बीच का जो बातचीत था बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था। मतलब वो टाइम आ चुका था सेपरेट होने का, क्योंकि प्रिपरेशन का स्टेज स्टार्ट होने का टाइम आ गया था। तो मेरे डीएम को क्या किया, यूनिवर्स ने एक कामिक पार्टनर के साथ भेज दिया, क्योंकि मेरे डीएम का कर्मा था, उनको तो क्लियर करना ही है। बिना कर्मा क्लियर किए किसी को यूनिवर्स छोड़ेंगे नहीं। और मेरा भी कर्मा था, मेरा कर्मा था मुझे अकेले रह के सब कुछ फेस करना है, और मेरे डीएम का था क्या, कार्मिक पार्टनर के साथ रह के सब कुछ फेस करना है। इनफैक्ट उनके घर के प्रॉब्लम्स भी घर वाले भी सॉर्ट ऑफ कार्मिक ही बोल सकते हैं। तो जो प्रिपरेशन स्टेज स्टार्ट हुआ वो धीरे धीरे, मुझे तो कभी लगा भी नहीं था कि मेरा मेरे डीएम के साथ कभी बातचीत भी होगा या कुछ होगा। मेरे अंदर ईगो बहुत था, तो मैंने उनको पूरा एकदम लेट गो कर दिया था। जब मुझे पता चला दैट ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, तो मैंने पूरा एकदम कम्प्लीटली लेट गो कर दिया था। प्यार तो था लेकिन उसको मैंने अपने अंदर दबा दिया था, ये सोच के कि मुझे कोई और ही मिल जाएगा, इसको जाने देते हैं। जो मेरे डीएम थे वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ खुश नहीं थे, ठीक है। वो रिलेशनशिप में थे, ही वॉजंट मैरिड, ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विथ हिज कार्मिक गर्लफ्रेंड। और वो जो कार्मिक गर्लफ्रेंड थी, 7 साल का रिलेशनशिप था। यू नो माई सेपरेशन स्टेज वॉज ऑफ 7 years। 7 साल का सेपरेशन था मेरा और मेरे डीएम का। कोई कांटेक्ट नहीं 7 साल में, कहीं से कोई अता पता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कभी बातचीत नहीं हुआ। उस दौरान वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ थे और मैं अपने लाइफ में सब कुछ झेल रही थी। मेरे कार्मिक पेरेंट्स, मेरा कार्मिक फैमिली, मेरा जॉब, मेरा करियर, सब कुछ मुझसे एक एक करके यूनिवर्स ने छीन लिया था। मुझे पूरा एकदम आइसोलेशन में डाल दिया था। मतलब जो भी मैं करने जा रही थी मुझे कहीं पे कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा था। मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई थी, पूरा एकदम घर में बिठा के रख दिया था मुझे यूनिवर्स ने। मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई थी, मुझे जॉब भी मिला, लेकिन जॉब वहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया यूनिवर्स ने कि मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा। फिर मैं इतनी बीमार हो गई, मतलब बोलते हैं ना जब डीएम छोड़ के चले जाते हैं तो मेरी लाइफ एकदम पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया था। कुछ सही नहीं चल रहा था मेरे लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, मतलब हर तरीके से, या फाइनेंशियली हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं इस जर्नी में, एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ है। तो फिर इस दौरान मैं घर में ही रहती थी एंड स्लोली माई साइकिक गिफ्ट्स स्टार्टेड टू डेवलप। मुझे एक दिन अचानक से विजन आया। इट वाज 2016 में मुझे पता चला कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्योंकि जो साइंस एंड सिम्टम्स थे वो सब मैच कर रहा था, पर जो मेरा ईगो माइंड था ना वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो मैं कंप्लीटली डिनाइल मोड में थी कि ऐसा कोई जर्नी होता ही नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होता है, मैंने कभी नहीं सुना है किसी से, ना ही कहीं पे पढ़ा है। ये ट्विन फ्लेम क्या है, सब बकवास है, सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में ये सब होता है, हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे जितना मैं डिनाइल मोड में जाती रही, यूनिवर्स ने मेरी प्रॉब्लम्स उतना ही मतलब बढ़ा दिया।
और भी चैलेंजेस बढ़ गए मेरे लाइफ में, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक स्टार से ट्विन फ्लेम हूँ। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है नो डाउट बहुत टफ होती है, लेकिन जो स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लाइफ एकदम हेल होता है। ठीक है, जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लाइफ कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। चैलेंजेस बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, दोनों के साइड पे, डीएम के साइड पे भी और डीएफ के साइड पे भी। फिर हर एक न्यू मून पे मेरा इमोशनल जो डिसबैलेंस था वो हो जाती थी। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। हर एक न्यू मून पे मैं इमोशनल होके, मेरा रोना धोना, एक क्रेविंग जो होता है डीएम के साथ बात करना, या मेरे डीएम के साइड पे जो मिसिंग एनर्जी जो मैं फील करती थी, वो सब मतलब फील करके मैं पूरा एकदम पागल हो जाती थी। और मेरे पास कोई था भी नहीं जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं कि मैं क्या फील कर रही हूँ। धीरे धीरे सारे दोस्त कटने लगे। जैसे जैसे मेरा वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जाने लगा वैसे वैसे लोग मुझसे दूर जाते रहे, विच वॉज गुड। सबके सब कार्मिक्स ही थे और यूनिवर्स एक एक करके सबको मेरे लाइफ से हटाने लगे। मैं एकदम कंप्लीटली आइसोलेशन में थी। फिर असेंशन सिम्टम्स, मेरी असेंशन जर्नी स्टार्ट हुई। डबल बीमार रहती थी, डेली बीमार रहती थी मैं, कुछ ना कुछ, कभी यहाँ पे पेन, कभी वहाँ पे पेन, कभी वोमिटिंग कर रही हूँ, कभी हाई फीवर चल रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाती थी, टेस्ट वगैरह करवाती थी, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। ऊपर से फैमिली का भी कोई सपोर्ट नहीं था और हेवी पर्जिंग होता था हर एक न्यू मून और फुल मून पे, जैसे सारे डेव्स को होती है, या कोई भी एक्लिप्स का जो सीज़न होता था। हर एक टाइम पे जब तक मैं बैलेंस नहीं हुई तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जैसे ही थोड़ा मैं अपने वाइब्रेशन को हाई करती थी, कुछ ना कुछ एक पोर्टल आएगा या कोई न्यू मून या फुल मून या कुछ भी होता था, वापस से मैं डाउन हो जाती थी। फिर मैं वापस से अपने आप को रेज करती थी, हाई वाइब्रेशन में उठाने की कोशिश करती थी। मेरे पास कोई नहीं था मुझे मोटिवेट करने के लिए, मैं खुद को ही मोटिवेट करती थी। एंड आई वॉज कम्प्लीटली सरेंडर टू यूनिवर्स। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है हनुमान जी से। मैं 3-4 टाइम बस हनुमान चालीसा पढ़ती थी उस टाइम, और बस रोती रहती थी। पता नहीं, मुझे बहुत रोना आता था उस टाइम। तो पता भी नहीं था कि सोल की पर्जिंग हो रही है। इतना रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि सोल की पर्जिंग हो रही है, मेरी अवेकनिंग चल रही थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको बोल सकते हैं हम लोग। रात को नींद नहीं आता था, मतलब अजीब सा मैं देखने में हो गई थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, गड्ढे पड़ गए थे। खाने पीने का मन नहीं करता था, बाहर जाने का मन नहीं करता था, बस अंधेरे में रहती थी। मेरे रूम का जो खिड़की था वो भी मैं नहीं खोलती थी, बस मुझे अंधेरे में रहना था। कुछ अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे जो भी मेरे एंसेस्ट्रल कर्स थे वो सब मेरे ऊपर आए। जो भी मेरे पूर्वजों का जो कर्मा था वो सब मैंने एक एक करके हील किया। फिर बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। फिर जितने भी मेरे शैडो साइड्स थे, मेरे अंदर का जितना भी शैडो साइड्स था, चाहे वो फियर का हो, जेलसी का हो, एंजाइटी का हो या गुस्से का हो, सबसे ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा था और फियर। ये दोनों शैडो साइड्स बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर। इतना गुस्सा आता था कि बात बात पे लोगों को गाली दे देती थी, या इतना गुस्सा आता था कि मारने का मन करता था, जान से ही मार दूंगी, इतना गुस्सा आता था। बहुत ही डिस्टॉर्टेड टाइप की मैं थी उस टाइम पे। फिर मैं अपने आप को काम करने के लिए मैं सोची कि ऐसा क्या करूं, मैं तो पागल हुई जा रही हूँ, ऐसे कब तक चलेगा, एक के बाद एक साल जा रहा है। तो मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट किया, गाइडेड मेडिटेशन जो यूट्यूब में रहता है उससे मैंने स्टार्ट किया, और योगा करना स्टार्ट किया। बीच बीच में योगा भी छूट जाता था क्योंकि असेंशन सिम्टम्स इतने हाई होते थे कि मैं बॉडी मूव नहीं कर पाती थी। पूरा दिन बस बेड पे ही पड़ी रहती थी और बस नींद आता था। कभी कभी बहुत नींद आता था, कभी कभी एकदम ही नींद नहीं आता था। फिर जो जॉब मुझे बाद में मिला, वो तो जॉब मुझे बहुत बाद में मिला, जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मुझे आइडियाज़ आने लगा कि मुझे कहाँ अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस दौरान मैंने अपने डीएम को पूरी तरीके से मतलब सरेंडर कर दिया था। कोई एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हैं 7 साल हो चुका था, सामने वाले से कोई ना मैसेज आना या
मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि गुस्से में आके मैंने अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया था कि मुझे वो बंदा कभी नहीं चाहिए अपने लाइफ में। और बहुत ईगो भी था, मतलब मेरी ईगो डिज़ोल्व होने में टाइम लगा है। बहुत ईगोइस्टिक थी मैं। कभी कभी सोचती थी कभी आएगा भी तो लात मार के भगा दूंगी। मेरे लाइफ का प्रॉब्लम्स सिर्फ मैं ही झेल रही हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ। वो तो वहाँ पे मस्ती में है, अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है। बट दैट वॉज नॉट द ट्रूथ। मेरे डीएम ने मुझसे कहीं ज़्यादा झेला है। जब बाद में मुझे पता चला, व्हेन ही यूज्ड टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, तब मुझे पता चला मेरा डीएम मुझसे भी ज़्यादा झेला है, या इक्वली बोल सकते हैं। लेकिन माई डीएम वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। डीएम के लाइफ में कभी कुछ सही नहीं रहता है। जो कार्मिक पार्टनर होते हैं, मतलब उनके साथ भी वो खुश नहीं रहते हैं। और जो मेरे डीएम थे वो बार बार एक ही साइकिल को रिपीट किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं गलती मेरे अंदर भी था। शायद उस टाइम मैं भी अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रही थी, इसीलिए फिर मैंने ठान लिया कि जो इनर वर्क मैं कर रही हूँ वो मैं सिर्फ अपने लिए करूँगी, अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए, ना कि मेरे रियूनियन के लिए या मेरे डीएम को पाने के लिए। क्योंकि मैंने अपने डीएम को पूरी तरीके से लेट गो कर दिया था। और धीरे धीरे मैं जो मेरा अटैचमेंट था मेरे डीएम से, वो जाने लगा था। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं था मेरे डीएम के साइड से। तो मैंने मेडिटेशन, योगा, फिर मैं रेकी सीखी। फिर रेकी से अपने आप को बैलेंस करती रही, चक्रास के ऊपर काम करती रही। चक्रास का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझना स्टार्ट किया। ये सब कुछ करते करते मेरे लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होना स्टार्ट हो गया। मुझे सोलमेट्स भी मिले। जिस दौरान मेरा डीएम मेरे लाइफ में नहीं था, मुझे कोई समझने वाला नहीं था, मुझे सोलमेट्स मिलने लगे। मेरे सोलमेट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया अच्छे से। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज होता था, मेरे सोलमेट्स मुझे हेल्प करते थे। जिन सोलमेट्स के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे ऐसे लोग मुझे हेल्प करते थे मेरी जर्नी में। कहीं पे भी, जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सब मुझे हेल्प करते थे सोलमेट्स। तो मैंने इनर वर्क करके अपने आप की वाइब्रेशन बहुत हाई कर ली थी। फिर जब मेरा कांटेक्ट हुआ मेरे डीएम के साथ 7 साल बाद, अचानक से, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। जब मैं फुल्ली मतलब लेट गो के मोड में थी, उसी टाइम मेरा कांटेक्ट हुआ मेरे डीएम के साथ। नथिंग चेंज्ड, नॉर्मल बातचीत जैसे स्टार्टिंग में होता था। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो नॉर्मल बातचीत होता था। कोई इंटेंस वाली सिचुएशन थी नहीं, जो मेरा बबल फेज में था। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं तो था ही। मेरे डीएम ने भी मुझे बोला, कन्फेस किया कि वो कभी मुझे भूल नहीं पाए। हमेशा मतलब दिमाग में मैं चलती रहती थी उनके, वो सोचते रहते थे, वो अपने फ्रेंड्स को भी मेरे बारे में बताते थे। लेकिन कभी कांटेक्ट करने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साइड से मैंने इनर वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया था ना, इसीलिए। तो मैं फर्स्ट वेव से बिलोंग करती हूँ। जो फर्स्ट वेव के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मैं उस वेव से बिलोंग करती हूँ। अभी भी बहुत सारे फर्स्ट वेवर्स हैं जिनका रियूनियन नहीं हुआ है। मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस अच्छे से इनर वर्क कीजिए और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, क्योंकि मेरी जो शादी इस साल हुई है मेरे डीएम के साथ, अचानक से मेरे डीएम ने अप्रोच किया शादी के लिए। और हम दोनों का इंटरकास्ट रिलीजन है, यू कैन से। और हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, एक बार में सब मान गए। हम दोनों की फैमिलीज में कोई इशू नहीं हुआ और हमारी 1 महीने के अंदर शादी हो गई। मैं तो अभी भी सोचती हूँ कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। एंड मैं अभी भी अपने डीएम को बोलती हूँ कि मुझे बहुत डिटैचमेंट फील होता है। अभी भी उनसे मुझे डिटैचमेंट फील होता है, कोई अटैचमेंट कुछ नहीं है। मतलब मैं इतना ही सरेंडर्ड मोड में थी। जिस दिन मेरा डिवाइन यूनियन हो गया था, जिस टाइम पीरियड पे मेरा डिवाइन यूनियन हो गया था, उस दिन मुझे और मेरे डीएम की, मतलब मेरे डीएम से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए था। सब मेरी लाइफ में सही होना स्टार्ट हो गया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। मैं खुश रहती थी, मैं अकेले ही मन मन में हैप्पी रहती थी, हंसती रहती थी।
एक टाइम ऐसा भी था जब मतलब मैं पूरा दिन रोती रहती थी, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा सिर्फ मैं रोती रहती थी। लेकिन जब होता है ना, जब आप बैलेंस कर लेते हो, जब आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, यूनिवर्स जो भी मुझसे छीने थे, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था मेरे प्रिपरेशन स्टेज में, स्टार्टिंग में। मुझे उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला है, चाहे वो मेरा फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे वो मेरी खुशी हो, चाहे वो मेरे इमोशंस से रिलेटेड हो, एंड साथ में जो मेरे डीएम है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने छोड़ ही दिया था एक्सपेक्टेशन कि कभी वापस से हम लोग कभी बात करेंगे। बट हुआ ना, सब कुछ यहाँ पे डिवाइन की मर्जी से होता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। तो मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया था ना, और उन्होंने सब कुछ किया। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो भी लो फील करती हैं, या जिनको भी लगता है, जो भी नेगेटिव सोचते हैं कि इस जर्नी में कुछ नहीं होता है, या डीएम कभी वापस नहीं आते हैं, या वो बहुत खुश रहते हैं अपने फैमिली में या अपने कार्मिक्स के साथ, चाहे वो उनके कार्मिक गर्लफ्रेंड हो या कार्मिक वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी हो, इट्स नॉट द ट्रूथ। सबका अपना अपना कर्मा होता है, ठीक है। और जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर लेते, तब तक आपका रियूनियन होना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ये सोच के अपना इनवर्क करेंगे कि मुझे मेरा डीएम चाहिए या मेरा रियूनियन हो जाएगा इसलिए मैं इनवर्क कर रही हूँ, फिर तो बहुत मतलब दिक्कत है इस जर्नी में। आपको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारा टेस्ट होगा, नेगेटिविटी का अटैक होगा, हर कदम आपको मतलब पल पल आपका टेस्ट लिया जाएगा, और आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। टेस्ट ट्रिगर्स हर एक कदम पे होगा, लेकिन हार नहीं मानना है, क्योंकि जो डिवाइन पावर होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और डिवाइन को पता होता है कि हम लोग क्या सोच के हम लोग इनवर्क कर रहे हैं, हमारे डीएम का सोच के कर रहे हैं या हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्फ लव और अपने आप के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। अभी मेरे डीएम मुझसे भी ज़्यादा इनवर्क करते हैं, वो शिव भक्त है, शिव जी का मतलब पूजा करते हैं। उनका इनवर्क करने का प्रोसेस अलग है, मेरा प्रोसेस अलग है। माई ट्विन फ्लेम हैज़ ऑलवेज बीन अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो उनका इनवर्क करने का प्रोसेस अलग है, मेरा प्रोसेस अलग था। लेकिन हम दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, हम दोनों ही इनवर्क किए हैं। मेरे डीएम को पता नहीं कहाँ से पता चला था दैट आई एम हिज ट्विन फ्लेम, एंड ही नोज कि हम दोनों ही स्टार सीड्स हैं। तो सब कुछ डिवाइन कर देते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बस हमें अपना इनवर्क करना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव में आना है और अपने बारे में सोचना है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। सबसे पहले डिवाइन यूनियन होता है, सबसे पहले डिवाइन यूनियन होगा, फिर आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज है वो बैलेंस होगा, उनकी यूनियन होगी, फिर आउटर रियलिटी में आपके डीएम के साथ आपका फिजिकली कांटेक्ट में आप आएंगे। सो दिस इज़ माय स्टोरी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा कि इस जर्नी में क्या होता है और क्या नहीं। डिस्टॉर्टेड फॉर्म से डिवाइन फॉर्म में सबको आना है, बहुत मेहनत कीजिए। रियूनियन डेफिनेटली होता है, ऐसा नहीं है कि रियूनियन नहीं होता, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस नेगेटिव सोचने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, रियूनियन होता है। एटलीस्ट मुझे तो अब भरोसा हो गया है कि जितना काम मैंने किया है रियूनियन को अचीव करने के लिए, जितना काम मैंने किया है दैट इज़ इनफ। और मेरी जो जर्नी है 13 साल की, इट वॉजंट एट ऑल ईजी, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपना रियूनियन अचीव किया है। थैंक यू।